Good morning, dear students. In my last lecture, we discussed about Garricus. Today, we will deal with Cercospora. सर्कोस्पोरा की सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो ड्यूट्रोमाइकोटिना में आता है। ये हाइफोमाइसिटिस इसकी फॉर्म क्लास है, फॉर्म ऑर्डर इसका मोनिलियल्स है और डिमेशियसी इसकी फैमिली है। हाइफोमाइसिटिस और मोनिलियल्स के आगे तुम देखो फॉर्म ऑर्डर और फॉर्म क्लास लिखा हुआ है और फैमिली के आगे फॉर्म फैमिली लिखा हुआ है। फॉर्म क्यों लगा हुआ है इनके आगे? क्योंकि these are temporarily placed in these class order and family। सर्कोस्पोरा को टेम्परेरी प्लेस क्यों किया गया? क्योंकि ये वो फंगस है जिसके बारे में केवल हमें वेजिटेटिव पता है और एसेक्सुअल पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन। जैसे ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता लग जाएगा तो इसको किसी पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर फैमिली में प्लेस कर दिया जा सकता है या कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी इसकी खोज नहीं हुई है, इसकी डिस्कवरी इतनी ही है। जैसे ही इसका वर्कआउट और हो जाएगा वैसे वैसे पता चल जाएगा, वैसे वैसे इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। तो इसलिए इसके आगे फॉर्म लगा हुआ है। ये जो है इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो 2000 से ज़्यादा हैं। सेप्रोफिटिक फॉर्म में भी पाया जाता है, पैरासिटिक फॉर्म में भी पाया जाता है। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो पैथोजेनिक फॉर्म्स हैं और जो डिजीज़ हैं वो डिजीज़ की कहलाती है लीफ स्पॉट डिजीज़ या टिक्का डिजीज़। फंगस जो इन्फेक्ट करती है वो होस्ट लीव्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो स्टेम भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो पेल ग्रीन स्पॉट्स बनते हैं अपर सरफेस के ऊपर लीफ की, और बाद में ये जो स्पॉट्स होते हैं ये बढ़ जाते हैं और ब्राउन कलर इनका हो जाता है। धीरे धीरे जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस, उसकी जो सेल्स होती हैं वो मेसोफिल से सेपरेट हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे जो पूरी लीफ है वो ड्राई हो जाती है और सिकुड़ जाती है। तो कोनिडिया जो हैं लोअर सरफेस के ऊपर लीफ में फॉर्म होते हैं, कोनिडियोफोर्स के ऊपर, और ये एक रिंग में डेवलप होते जाते हैं, एक के बाद एक, छोटी रिंग, बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, इस तरीके कंसेंट्रिक रिंग्स में ये डेवलप होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज सर्कोस्पोरा की जो हैं वो हैं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो टिक्का डिजीज कॉज करती है, सर्कोस्पोरा की गॉसिपिना स्पीशीज जो कॉटन के ऊपर डिजीज कॉज करती है, और सर्कोस्पोरा की इंडिका डिजीज जो कि चने के ऊपर, कैजेनस कजन के ऊपर लीफ स्पॉट डिजीज कॉज करती है। तो ये है थोड़ा बहुत इसके बारे में जनरल। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो स्पीशीज़ और जो जनरल मैंने अभी तुमको बताया उसके बारे में। अब हम देखते हैं इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, हाईलाइन होता है और सेप्टेट होती है। इसमें जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कंडीशन पाई जाती हैं इसमें। हाइफा ग्रो करता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर होस्ट टिश्यू में, और ड्राइव करता है फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ब्रांच्ड हास्टोरिया। ब्रांच्ड हास्टोरिया के माध्यम से ये उससे फूड मटेरियल एब्सॉर्ब करता है। एराकिडिकोला जो है इसमें जो माइसिलियम होता है वो इसमें इंटरसेल्युलर होता है शुरू के स्टेज के अंदर, और बाद में इंट्रासेल्युलर हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ होस्ट सेल्स। ये इसको देखो, यहाँ पे मैं तुमको बता सकती हूँ, ये देखो माइसिलियम है इसका, मल्टीन्यूक्लिएट सेप्टेट, सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू छोटा सा एक पोर होता है सेप्टा के बीच में जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है इसमें केवल एसेक्सुअल मीन्स से होता है, और वो एसेक्सुअल मीन्स से होता है बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया। जो स्लैंडर कोनिडियोफोर्स डेवलप होते हैं और उनके ऊपर कोनिडिया बनते हैं। इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया, और ये कोनिडिया कोनिडियोफोर्स के ऊपर डेवलप होते हैं। इस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है जब इनका फॉर्मेशन होना होता है कोनिडिया का,
तो हाइफे जो है एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो धीरे धीरे इनका कलर जो होता है वो ब्राउन ब्लैक हो जाता है, और ये एक तरीके से इकट्ठे होने के कारण पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर जैसा लगने लग जाता है, लेकिन ये पैरेन्काइमा नहीं है। पैरेन्काइमा जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्यूडोपैरेन्काइमा, स्यूडोपैरेन्काइमेटस मास, जिसको स्ट्रोमा भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा भी कहते हैं। इस स्ट्रोमा में से गुच्छे के फॉर्म में शॉर्ट सेप्टेट थिन वॉल्ड अनब्रांच कोनिडियोफोर्स बाहर की तरफ निकलते हैं। हर कोनिडियोफोर जो होता है वो अपने एपेक्स के ऊपर एक कोनिडिया बनाता है, लेकिन एपेक्स पे बनाया इसका मतलब कि कोनिडियोफोर की ग्रोथ रुकती नहीं है, क्योंकि एपेक्स पे बनाने के बाद कोनिडियोफोर की ग्रोथ नीचे से वापस कंटिन्यू हो जाती है, और वो कोनिडिया जो है होता है इट इज़ पुश्ड टू वन साइड, और वापस कोनिडियोफोर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कोनिडिया। तो इस तरीके से उसमें कोनिडिया बार बार बनते जाते हैं, और फर्स्ट कोनिडिया इट इज़ दस पुश टू वन साइड एंड अनदर कोनिडिया इज फॉर्म्ड एट द एपेक्स। This process may repeat several times and as such several conidia are formed। ये देखो ग्रुप बना रखा है, इस ग्रुप को कहते हैं स्ट्रोमा, स्यूडोपैरेन्काइमेटस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से कोनिडियोफोर इलोंगेटेड अराइज हो रहे हैं, और इन कोनिडियोफोर के ऊपर बी में जो आपको बता रखे हैं ये कोनिडिया हैं स्लैंडर, थिन, इलोंगेटेड, सेप्टेट और मल्टी सेप्टेट, कई सेप्टेशंस हैं उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके का कोनिडिया का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। तो ये कोनिडिया जो होते हैं ये बहुत सारे कोनिडिया इसके, तो एवरी कोनिडिया का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेट या कर्व्ड है, हाईलाइन या पिगमेंटेड है, स्लेंडर, नैरो, टेपरिंग एंड ट्रांसवर्सली सेप्टेड। डिटैचमेंट जब इनका कोनिडियोफोर से होता है तो दे लीव्स अ स्मॉल स्कार एट द प्लेस ऑफ इट्स अटैचमेंट, दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड और रेन स्प्लैशेस एंड दे जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस बाय गिविंग राइज टू वन और मोर जर्म ट्यूब्स। हर जर्म ट्यूब डिवेलप्स इनटू अ न्यू माइसीलियम, और इनके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ तक परफेक्ट स्टेज की बात करें तो परफेक्ट स्टेज मैक्सिमम के में सर्कोस्पोरा में इट इज़ अननोन। परफेक्ट स्टेज से मतलब होता है सेक्सुअल स्टेज, इट इज़ अननोन, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में नोन है, और जैसे ही उन स्पीशीज़ में नोन है तो उनको दूसरी जगह दूसरे जीनस में उनको प्लेस कर दिया गया है। जैसे सर्कोस्पोरा की जिस स्पीशीज़ सर्कोस्पोरा सेरेसेला जो है वो उसकी परफेक्ट स्टेज नोन है, इसलिए उसको प्लेस कर दिया गया है माइकोस्फिरेला जीनस में। किस में प्लेस कर दिया गया, माइकोस्फिरेला में। ऐसे ही सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा की परफेक्ट स्टेज नोन हो गई है तो उसको प्लेस किस में कर दिया गया है, माइकोस्फिरेला की बर्केलियाई स्पीशीज़ के अंदर। तो सर्कोस्पोरा सेरेसेला की स्पीशीज़ को प्लेस कर दिया गया है माइकोस्फिरेला सेरेसियला में, और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा को प्लेस कर दिया गया है माइकोस्फिरेला बर्केलियाई, इस तरीके से। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सर्कोस्पोरा। अब हम ये वाला फंजाई वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पैथोलॉजी वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके।